हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लीड कोड में। मैं हूं विशाल और आज हम देखने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है हमारे डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए, टू मैनेज डेटाबेसेस। और इस डेटाबेसेस के अंदर जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है उसमें कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा इंसर्शन हो गया, इंसर्शन, रिट्रीवल, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एसक्यूएल के अंदर इन सारे ऑपरेशंस को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया है हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरीज का मतलब, कैटेगरीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे एसक्यूएल के अंदर हम लोगों ने चार कैटेगरीज बनाई हैं और जो ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे इन्हीं चार कैटेगरीज के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। तो जैसे पहली कैटेगरी हमारी आती है डीडीएल, दूसरी कैटेगरी है हमारी डीएमएल, तीसरी कैटेगरी है हमारी डीसीएल और चौथी कैटेगरी है हमारी टीसीएल। ठीक है। तो डीडीएल क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। डीडीएल हमारी है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। ये क्या होती है बेसिकली, जब भी, और हमें ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि जब भी कभी हम डेटाबेसेस की अपने सब्जेक्ट में बात करेंगे तो हमेशा हम डेटाबेसेस को एज अ रिलेशन ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक है। रिलेशन क्या, एज अ टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है। टेबल्स की फॉर्म में अपने डेटा को डील कर रहे होंगे, डेटाबेसेस को डील कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की तरफ। इसके अंदर क्या होता है, जब भी कभी हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है, कैसे डिलीट करना है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे सारे कमांड्स वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के। ठीक है, जहां पे हम अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं, जैसे हमारा क्रिएट कमांड आता है पहला। क्रिएट कमांड बेसिकली यूज होता है हमारे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। उसके अंदर कुछ अपडेट करना हो तो अल्टर कमांड का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे कोई रो ऐड करनी है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्टर कमांड का यूज करेंगे। एक और होता है हमारे पास ड्रॉप कमांड, जब भी हमें कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है। ठीक है, रो कोई कॉलम डिलीट करनी है, सॉरी, रो का नाम आ रहा है। ये हमारी कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, रोज हम रिकॉर्ड्स को बोलेंगे। ठीक है। जब भी कभी हमें अपने कॉलम में कोई डिलीशन परफॉर्म करना है या पूरी टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग, एक और कमांड हम लोग इसके अंदर देखेंगे जो है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड का बेसिकली यूज ये रहता है, ये हमारे जो डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा पड़ा रहता है, डेटाबेस के अंदर मान लो इसके अंदर नेम था हमारे पास स्टूडेंट का और रोल नंबर था और क्लास थी, तो यहाँ कुछ कुछ डेटा पड़ा रहेगा। ठीक है। तो इस डेटा को ट्रंकेट कमांड क्या करेगा, हमारे इस पूरे डेटा को डिलीट कर देगा और स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर देगा। यानी कि हमारा स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा, पूरा स्ट्रक्चर के अंदर जितना डेटा पड़ा हुआ है वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा काम है ट्रंकेट कमांड का। अब हम लोग चलते हैं डीएमएल की तरफ, डेटा डेफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन से आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर हम लोग टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो टेबल के अंदर अगर जो कोई डेटा पड़ा है उस पर क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। पहला हमारा इंसर्ट ऑपरेशन होगा, यानी टेबल के अंदर हमें कोई रिकॉर्ड डालना है, जैसे मान लीजिए ये नेम, रोल नंबर और क्लास डालनी थी। मान लीजिए किसी का नाम रवि है, उसका रोल नंबर 1 है और उसकी क्लास 4th है। ठीक है। ये डालनी है हमें इसके अंदर, तो हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। ठीक। इसके बाद आता है हमारा अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का मतलब, मान लीजिए इसका रोल नंबर 1 से 2 करना है, तो हम लोग अपडेट कमांड का यूज करेंगे। जब भी कभी हमें डेटा में कुछ अपडेट करना होगा, किसी कोई पर्टिकुलर डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके अंदर हमें कोई चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है। अपडेट कमांड के बाद हम लोग देखेंगे एक और कमांड जो है डिलीट कमांड। ठीक है। डिलीट कमांड हमारी बेसिकली क्या करती है, ये हमारे डेटा को
कोई पर्टिकुलर डेटा फील्ड को डिलीट करने के काम में आती है। मान लीजिए यहाँ से हमें नाम डिलीट करना था, तो हम डिलीट कमांड का यूज करें। ठीक है, या ये पूरी रो डिलीट करनी है, तब भी हमें डिलीट कमांड का यूज करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या किसी एक पर्टिकुलर डेटा एंट्री को डिलीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? अब डिलीट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, और एक हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे सेलेक्ट देख लेते हैं। वैसे इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज में। ठीक है, मगर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं इसको। सेलेक्ट कमांड बेसिकली क्या करता है, किसी डेटा को रिट्रीव करने के लिए काम में आता है। मान लीजिए हमें किसी इसका नाम चाहिए था, या इस डेटा में क्या क्या कंटेंट हमारा पड़ा हुआ है, तो वो सारा कंटेंट चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे उसके लिए। अगले अपने उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारा है डीसीएल, यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली हमारी क्या होती है, जब भी कभी हमें किसी को स्पेशल परमिशंस वगैरह देनी हो, ठीक है, ऑथराइजेशन किसी को देना हो, ऑथराइजेशन चेक करना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करेंगे। ये बेसिकली सिक्योरिटी के काम में आती है हमारे। ठीक है, जो हमारी डीसीएल है, इसको हम लोग सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? मैनेजमेंट के लिए। डेटा मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली। अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं हम लोगों के पास कमांड्स कौन कौन सी हैं। जैसे एक हमारे पास ग्रांट कमांड है। ठीक है, और ग्रांट कमांड किस लिए होगी? किसी स्पेसिफिक यूजर को हमें कुछ स्पेशल परमिशंस वगैरह देनी है। ठीक है, स्पेसिफिक परमिशंस वगैरह देनी है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? ग्रांट कमांड का। और सारी परमिशंस अगर उससे वापस लेनी है, या कोई स्पेसिफिक परमिशन उससे वापस लेनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? रिवोक कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर में आती है। अब हम लोग अपने आखिरी लैंग्वेज कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो है हमारी टीसीएल, जो कि है हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल। अब इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होती है हमारे पास। ट्रांजैक्शन क्या होती है? सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को हम लोग सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सीरीज ऑफ ऑपरेशंस क्या? जैसे कि मान लीजिए ये मेरा अकाउंट नंबर है। ठीक है, ए, और ये कोई मेरे दोस्त का अकाउंट है, बी। ठीक है, तो अगर मुझे अपने अकाउंट से अपने दोस्त के अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करना है, कुछ फंड्स ट्रांसफर करने हैं। जैसे मान लीजिए पहले मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये था, मुझे 100 रुपये अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये मान लो। ठीक, तो अगर हमें अपने दोस्त के अकाउंट में अगर मुझे पैसा ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले ये चेक होगा। मैंने अपने नेट बैंकिंग निकाली और अपने दोस्त के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। सबसे पहले क्या चेक होगा? सबसे पहले ये चेक हुआ कि हमारे बैंक में अवेलेबल बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो जब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया कि बैलेंस चेक हो गया कि हाँ है, तब हम लोग क्या करेंगे? मेरे अकाउंट से 100 रुपये डिडक्ट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? मेरे दोस्त के अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट होंगे। ठीक है, तब हमारा क्या होगा? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल माना जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए ये सारे सीरीज ऑफ ऑपरेशंस मिल करके एक ट्रांजैक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सारे ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्लीट हो जाए, सारे ऑपरेशंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद ही हम अपनी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बोलते हैं। वरना फिर हम लोग क्या बोलते हैं? अपने मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब भी कभी हमें सीरीज ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, सीरीज ऑफ क्वेरीज लिखनी हो, ठीक है, और वो क्वेरीज क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इस या तो सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगी, या तो एक भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, जब वो उस तरीके का कुछ खेल होता है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का। यहाँ पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को, सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे। तो पहला हम लोग कमांड देखेंगे अपना, कमिट कमांड। कमिट कमांड बेसिकली क्यों यूज होता है? जब हमें पता है कि हमारे सारे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट हो गए हैं, तब हमें मेक ऑल चेंजेस परमानेंट,
ठीक है। हमारे सारे सारे जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं, सारे सारे ऑपरेशंस बेसिकली कंप्लीट हो गए हैं। यानी हमारी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, तो सारे जो भी चेंजेस करने थे वो सारे चेंजेस को परमानेंट कर दो। ठीक है। और एक और होता है हमारे पास रोल बैक। रोल बैक रोल बैक ऑपरेशन, ये भी एक तरीके का कमांड है। तो ये कमांड क्यों यूज करते हैं हम लोग? जब भी कभी मान लीजिए हमारा यहाँ पे कहीं पे आकर के बीच में आकर के कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है किसी भी वजह से, या इसके यहाँ सर्वर नहीं आ रहा है। मान लीजिए इसका सर्वर मेरे दोस्त के यहाँ पे सर्वर नहीं है, तो उसके बैंक ने ट्रांजैक्शन को डिनाई कर दिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ? तो मान लीजिए अगर कहीं भी हमारा ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, मान लीजिए इस पॉइंट पे आकर के मेरा ट्रांजैक्शन फेल हुआ, तो हम लोग वापस जाएंगे, सारे चेंजेस को, जो टेम्पररी चेंजेस थे उनको वापस से रोल बैक करेंगे। यानी कि वापस से उनको अपनी इनिशियल स्टेट में लेकर आएंगे। इरेज ऑल टेम्पररी ऑपरेशंस। ठीक है। जितने भी हमने टेम्पररी ऑपरेशंस परफॉर्म किए उन सारी चीजों को क्या करो, इरेज कर दो, यानी अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस चले जाओ। ठीक है। तो हमारे हिसाब से हम लोगों ने आज के टॉपिक के लिए पूरा कवर कर लिया। एसक्यूएल के अंदर हम लोगों ने सारी कैटेगरीज को कवर कर लिया। ठीक है। एसक्यूएल क्या होता है ये कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना वीडियो काफी है। और अगर आप लोगों को इन सारी कैटेगरीज वाइज एक इम्प्लीमेंटेशन वीडियो चाहिए, जिसमें आप प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे, इन सारे कमांड्स की प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके हम लोग देख रहे होंगे, तो अगर आपको वैसा कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन करें। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।